जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो दोनों पार्टियां मिलकर के जो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव हम मिलजुल करके गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। नगर परिषद की सीटें तो हमने चुनाव चिन्ह पर लड़ी हैं, 14 और 4 बांट करके 18 में से। और नगर पालिका जो है, जो विधायक जिस पालिका से संबंध रखता है वो जेजेपी का है, तो जेजेपी वाला अपना उम्मीदवार उतारेगा, दूसरी पार्टी खड़ा नहीं करेगी। तो इस तरह से एक वाइड समझौता नगर पालिकाओं का और बड़ा डेफिनेट समझौता नगर परिषद का मिलकर के ये गठबंधन की जो सरकार है दोनों पार्टियों की, बीजेपी और जेजेपी मिलकर के जो सरकार में हिस्सेदार हैं, वो निकाय चुनाव भी हिस्सेदारी के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। और मुख्य रूप से हमारा एक ही नारा है, एक निवेदन करते हैं हम उचाने की जनता से कि जिस लगन, जिस भाव से, जिस सेवा भाव से और जो एक नौजवान साथी हमारे दुष्यंत चौटाला जी को इन्होंने बड़ा भारी समर्थन दे करके इन्होंने यहाँ से जिताने का काम किया। प्रजातंत्र में 3 स्तरीय सरकारें होती हैं। केंद्र की सरकार एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय अटल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार देश में कायम है। गठबंधन की सरकार श्री मनोहर लाल खट्टर जी, दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार गठबंधन की सरकार है। और हमारा उचाने की जनता से निवेदन है कि जिस शक्ति के साथ, जिस चाव के साथ उन्होंने इन 2 सरकारों को बनाने का काम किया, स्थानीय सरकार भी हमारी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे करके कामयाब करे। क्योंकि एक रेल के केस में एक इंजन जब लगता है तो उसकी स्पीड 40 होती है, 2 इंजन लग जाते हैं उसकी स्पीड 80 हो जाती है। 2 इंजन तो ऑलरेडी लगा दिए जनता ने, तीसरा इंजन स्थानीय सरकार को और लगा दे, 3 इंजन की सरकार हो जाएगी, 120 की रफ्तार से भागेगी और विकास की गति भी 120 की रफ्तार से चलेगी। ये निवेदन आप मीडिया जगत के लोगों के माध्यम से उचाने की इस बहादुर जनता को हम हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। ये गठबंधन के दोनों पार्टियों के नेता आपके बीच में बैठे हैं। हम दोनों पार्टियों के नेता मिल कर के उचाने की जनता को आपके माध्यम से निवेदन करने के लिए आ जाए हैं कि 3 इंजन की सरकार बनाने में, जिस तरह से आपने 2 इंजन की सरकार बनाने में सहयोग किया, इसमें तीसरा इंजन भी हमारे हक का, हमारी तरफ चलने वाला इंजन जोड़े ताकि उसकी स्पीड बढ़ जाए। क्योंकि ये निश्चित है कि अगर कोई उल्टा इंजन जुड़ गया तो 2 इंजन एक तरफ खींचेंगे, तीसरा इंजन दूसरी तरफ खींचेगा, तो नेचुरल कहीं न कहीं स्पीड में इम्बैलेंस होगा। तो ये निवेदन उचाने की जनता से हम करते हैं कि उचाने का चहुमुखी विकास करने के लिए, उचाने में भरपूर विकास हो रहा है इस समय। उचाने में 2.5 साल में जो विकास हुआ है, जो स्कीमें बनी हैं, मेरे ख्याल में पिछले 30-40 साल में भी वो स्कीमें नहीं बन पाई जो 2.5 साल में बनी है। और अगले 2.5 साल में इतना विकास जो मूर्त रूप से धरातल पर दिखाई देने लगेगा दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में, तो उचाने की जनता पर हमें विश्वास है कि वो दुष्यंत चौटाला जी की नीतियों पर फूल चढ़ाने का काम करेंगे, उनको सहयोग और समर्थन देंगे। और गठबंधन के उम्मीदवार भाई अनिल शर्मा जी, जिनकी 3 पीढ़ियाँ चेयरमैनी के चुनाव में रही हैं, इनके दादाजी भी उचाने के नगर पालिका के चेयरमैन रहे, रविदत्त शर्मा जी, इनके पिताजी राम कुमार शर्मा जी भी नगर पालिका के चेयरमैन रहे। और आज तीसरी पीढ़ी अपना निवेदन लेकर के और उचाने की जनता के सामने नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके ये निवेदन कर रही है, अगर मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने अगर इस उचाने की सेवा की है तो मुझे भी मौका दीजिए। दुष्यंत चौटाला जी की नीतियों के ऊपर फूल चढ़ाने का काम किए। इस नारे के साथ, इस निवेदन के साथ हम उचाने की जनता से रूबरू हो रहे हैं। आपका कोई सवाल है? अभी आपने गठबंधन की बात करी, गठबंधन से इलेक्शन जी, वीरेंद्र सिंह यहाँ से बीजेपी के नेता हैं जी, एक बार भी उनका कोई कार्यकर्ता या वो खुद या वीरेंद्र सिंह जी तो खुद बगावत कर रहे हैं बीजेपी से। वो तो बीजेपी के खिलाफ जो है, बीजेपी के खिलाफ इसी उचाने की धरती पर उन्होंने तो रैली करके बिगुल बजा दिया उनके।
तो वो बीजेपी तो जब वो अपने जिस पार्टी से के चुनाव चिन्ह से उनका बेटा लड़ा है वही बीजेपी के खिलाफ जो ना झंडा उठाए घूम रहे, तो हम क्या उनसे उम्मीद करते नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी कार्यकर्ता लगे ओम प्रकाश शर्मा जी में वो पार्टी की टीम है। टीम लगी हुई है। वीरेंद्र सिंह की बात है, बात व्यक्ति ये बीजेपी के जो पदाधिकारी व्यक्ति है विशेष की कोई बात नहीं है हमारे लिए। व्यक्ति महत्व नहीं है, संगठन महत्व है। संगठन के जिला अध्यक्ष के नाते मैं आपके सामने बैठा हूँ। कोई व्यक्ति अगर कोई अपना काम करता है तो हम जो वीरेंद्र सिंह पार्टी के कार्यकर्ता है, अगर आपको कहीं लगता है कि मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात है नहीं, फिर भी अगर कोई बात है तो वो पार्टी प्रदेश बीजेपी के संगठन के सभी साथियों की जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जो जिला अध्यक्ष का प्रदेश अध्यक्ष का आदर करते हैं, इनका कहना मानते हैं, वो सभी कार्यकर्ता कल इकट्ठे हुए। ओम प्रकाश शर्मा जी हमारे सीनियर हैं। ओम प्रकाश ने जी यहाँ हैं, कल दिग्विजय चौटाला जी भी यहाँ आएंगे, इनके सबकी मीटिंग लेंगे, इनके साथ बैठेंगे, इनके घर चाय पियेंगे। ये कोई संगठन का मतभेद नहीं है कोई। संगठन की दोनों पार्टियां बिल्कुल साथ हैं। व्यक्ति विशेष के अपने विचार हो सकते हैं, व्यक्ति विशेष के बारे में कोई दोनों, क्योंकि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, संगठन बड़ा होता है, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा। बीजेपी तो संगठन हमारे साथ है। बीजेपी के लोकल कार्यकर्ता इनके साथ नहीं कोई मत मांगने के जिसके बारे में यूँ कहते हैं नहीं, लोकल ये कार्यकर्ता बीजेपी के नेता बैठे हैं आपके सामने, कार्य की बात है। कार्यकर्ता भी साथ होते हैं। कोई एक आध ऐसा कार्यकर्ता, देखो स्थानीय चुनाव हैं, स्थानीय चुनाव में कोई रिश्तेदार होता है, कोई भाई होता है, कोई पड़ोसी होता है, बहुत से फैक्टर और भी हो जाते हैं पार्टी से ऊपर भी, क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है, भाईचारे के चुनाव है। कोई भी दूसरी पार्टी कोई चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ रही, तो भाई जो भाईचारे के चुनाव, तो हो सकता है किसी कार्यकर्ता के, छोटे कार्यकर्ता के आपस में कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन पार्टी संगठन का आदेश, और पार्टी संगठन आपके सामने बैठा है, पार्टी संगठन का आदेश है कि सारे कार्यकर्ता मिलकर के अनिल शर्मा जी को अपना समर्थन दें। और कोई साथी अगर इस तरह का होगा तो हमारे पास समय है, संगठन के लोग हम मिलकर के उनको मनाने का काम करेंगे। आज मैं आया हूँ, कल दिग्विजय जी आएंगे, आज जिला अध्यक्ष जी आए हैं, इनके दूसरे साथी मिलकर के ये अपने साथियों की मीटिंग भी लेंगे। और कोई छोटी मोटी बात है, एक आध कोई अलग भी रह जाए तो भाईचारे में हम कोई महसूस भी नहीं करते इस बात को। सर अभी जो सेना के लिए अग्निपथ जो योजना स्कीम शुरू की है, उस पास काफ़ी विरोध हो रहा है, कई जगह प्रदर्शन। उसकी बहुत डिटेल में गहराई से अभी हमारे सामने भी बात नहीं आई है, केवल मीडिया में न्यूज़ आई है। उसकी डिटेल आएगी, उसके पूरा एनालिसिस होगा। और उस, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम दी है, रक्षा मंत्री जी ने जो स्कीम दी है, वो कोई भी राष्ट्रीय स्कीम जितनी भी आई है उनका एक बार, क्योंकि कोई भी स्कीम, कोई भी परिवर्तन जब भी आता है तो एक बार निश्चित रूप से उसका कहीं न कहीं किसी न किसी सेक्शन में विरोध आता है, क्योंकि हमारे लोग परिवर्तन के एकदम आदी नहीं है। क्योंकि देश के लोग, हम तो 700-800 सालों तक जो है आज भी जो है कहीं न कहीं परिवर्तन की जब भी बात आती है, कोई न कोई बात कहीं न कहीं उभर करके आती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम दी है, निश्चित तौर के ऊपर बहुत सोच समझ के जो उन्होंने स्कीम दी है, उसकी डिटेल अभी हमें भी ज्ञान नहीं है। जब तक सारी बात विस्तार से ज्ञान नहीं हो तो प्रेस के सामने किसी बात को कमेंट कर देना एकदम से, वो मेरे ख्याल में जो है उचित नहीं होगा। इसलिए मैं उसके ऊपर बहुत डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन विश्वास के साथ कहता हूँ, प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री जी ने जो स्कीम दी है, निश्चित तौर पर देश के युवाओं के लिए, प्रदेश के युवाओं के लिए, भारतवर्ष के लिए, भारत माता के कल्याण की स्कीम है, ये मैं कह सकता हूँ। प्रधान जी आपका भी मैसेज। ये कोई जो आप कह रहे हैं ना इस स्कीम के बारे में, जो विरोध कर रहे हैं, कम से कम आप उनसे पूछिए तो वो विरोध क्यों कर रहे हैं। वो विरोध का कोई कारण बताएंगे तभी सरकार से कोई बातचीत की जा सकती है, सरकार के पास कोई मैसेज जाए। अभी तक तो उनको स्कीम का ही नहीं पता, डिटेल ही नहीं आई अभी तक। जब किसी को किसी स्कीम का पता ही नहीं और वो अभी से विरोध करने लगे, तो आप पत्रकार भाइयों को भी ये बात समझनी चाहिए कि वो विरोध किसका है, किस बात का है, किस एजेंडे के तहत। इतना ही निवेदन है। और बाकी जो गठबंधन के हमारे प्रत्याशी हैं, पूरे जींद में 2 नगर पालिका और 2 नगर परिषद, तो सभी से निवेदन है कि गठबंधन के हमारे प्रत्याशियों को जितना सभी में हमारा सिंबल नहीं है, सभी में ओपन है, 3 जगह सिंबल है, 2 नगर परिषद और 1 नगर। तो सभी कार्यकर्ता पुरजोर तरीके से, पूरी पार्टी, दोनों पार्टियाँ
मिल के चुनाव लड़ रही हैं और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। बताओ कोई मैसेज। कोई निवेदन करो आप। मेरी सभी नगर पालिका क्षेत्र से प्रार्थना है कि आप सभी ने परिवार पर पहले बड़ा आशीर्वाद दिया और उन्होंने अपने आप लोगों के अनुरूप खूब काम किया। आप मुझे भी आशीर्वाद दें और जो आप लोगों ने देखा जैसे पिताजी दादाजी ने कार्य किया, मैं उस पर खरा उतरूँगा। एक